प्यारे बच्चों, एक हिरनी के 3 बच्चे थे, पिंकू, टिंकू और चिंकू। इनमें चिंकू सबसे शरारती था। वो हर वक्त खेलता कूदता और शरारतें करता रहता था। एक दिन तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ घर से काफ़ी दूर तक गए। नदी के दूसरी तरफ ताज़ा घास और मज़े मज़े की जड़ी बूटियाँ उगी हुई थी। बरसात की वजह से नदी के पानी का बहाव बहुत तेज़ था। तीनों बच्चे बड़े खुश थे। उन्होंने पहले ठंडे पानी में खूब मस्तियाँ की और फिर पेट भर के दरख्तों के पत्ते और जड़ी बूटियाँ खाई। अचानक ही स्याह बादलों ने माहौल में तारीकी भर दी और आसमान पे बिजली चमकने लगी। हमें फौरन घर वापस जाना चाहिए, हिरनी ने आसमान को देखते हुए परेशानी से कहा। बिल्कुल नहीं, इतने प्यारे मौसम में घर जाने का कोई मकसद नहीं है। मुझे अभी मज़ीद खेलना और खाना है, टिंकू ने अपने महसूस पुरजोश और शरारती अंदाज में कहा। बाकी दोनों बच्चे भी अभी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो अपनी माँ के तेवर देखकर खामोश हो गए। लेकिन चिंकू कहाँ मानने वाला था। वो बाग के घने जंगल में छुप गया। उसकी माँ और भाइयों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तूफान में इजाफा होता जा रहा था। खतरा था कि अगर वो मज़ीद तहीर करें तो इन तीनों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। जंगल के इस हिस्से में शिकारी दरिंदों की कसरत थी, इसलिए हिरनी ने अपने 2 बच्चों की जान बचाने के लिए वापस लौटने का फैसला किया। वापस जाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ चिंकू अपनी माँ को सताने के लिए छुप तो गया था, लेकिन फिर वो एक तितली के पीछे भागते भागते जंगल में इतना आगे चला गया कि वापसी का रास्ता ही भूल गया। शदीद तूफानी बारिश और हवा के शोर उसकी घबराहट में इजाफा कर रहे थे। उसने डर के कई दफा अपनी माँ और भाइयों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न पाके खौफजदा होके रोने लगा। ए छोटे से बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? चिंकू को एक मेहरबान आवाज सुनाई दी। उसने चौंक के दाएं बाएं देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था सिवाय बरगद के एक विशाल दरख्त के। हाँ, ये मैं ही हूँ, इधर मेरे पास आओ, बरगद के दरख्त ने नरमी से कहा। चिंकू डरता डरता उसके पास चला गया। दरख्त इतना बड़ा था कि उसकी शाहों और पत्तों के नीचे बारिश और सर्द हवा का कोई नामो निशान नहीं था। बरगद के दरख्त ने उसे अपने कुछ पत्ते पेश किए, जिसे चिंकू ने बाखुशी खा लिया। उसे वैसे भी घबराहट में भूख ज्यादा लगती थी। उसने बरगद के दरख्त को बताया कि वो अपने खानदान से बिछड़ के रास्ता भटक गया है। तुमने अपनी माँ की बात ना मान के बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर अब तुम डरते रहोगे तो मजीद गलतियां करोगे। तुम्हें जिंदा रहने के लिए दलेर और ताकतवर बनना होगा। मुझे कोई नसीहत करो है मेहरबान दरख्त। हाँ, एक नसीहत है, कभी उस पर भरोसा मत करना जो खुद को जिंदा रखने के लिए तुम्हें मारने पे मजबूर हो। बरगद के दरख्त ने उसे नसीहत की, जिसे उसने पल्ले से बांध लिया। कुछ देर में जब बारिश रुक गई और माहौल कुछ रोशन हुआ तो चिंकू वहां से रवाना हो गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे एक लगड़ बगड़ दिखाई दिया। कुत्ते की नस्ल से तल्लक रखने वाला ये छोटा दरिंदा हिरन और इस नौ के छोटे जानवरों का शिकारी है। छोटे से लजीज हिरन को देख के लगड़ बगड़ की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने बड़े मीठे लहजे में चिंकू से उसका नाम पूछा और उसे अपने घर आने की दावत दी। लगड़ बगड़ चाहता था कि हिरन के बच्चे को घर ले जाए, जहाँ पे सब घर वाले मिलके उसे मजे मजे से खा जाए। चिंकू ने इससे पहले कभी लगड़ बगड़ नहीं देखा था, इसलिए उसने उससे पूछा कि उसकी खुराक क्या है। वैसे तो हम गोश्तखोर हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम हिरन के बच्चे का गोश्त नहीं खाते, हमारा पेट खराब हो जाता है, लगड़ बगड़ ने मक्कारी से कहा। चिंकू को बूढ़े बरगद की नसीहत याद आ गई कि जिसने कहा था कभी उस पर एतबार न करना जिसकी बका का इन्हिसार तुम्हारे फना होने पे हो। उसने लगड़ बगड़ को कहा कि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है, बस ये झाड़ियों के पीछे से अपने भाइयों को भी बुला लाए। 2 मजीद हिरन के बच्चों की मौजूदगी का सुन के लगड़ बगड़ की तो राल ही टपक पड़ी। चिंकू इत्मीनान से चलता हुआ झाड़ियों के पीछे गया, फिर उसने अंधाधुंध दौड़ लगा दी। जब तक लगड़ बगड़ को पता चलता वो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। जंगल के अंदर मौजूद नदी पर पहुंचकर चिंकू ने वहां से पानी पिया तो उसे वहां एक खूबसूरत मछली तैरती नजर आई। इसे देख के चिंकू बड़ा खुश हुआ। उसने किनारे में मौजूद एक केंचुए को पकड़कर मछली को खिलाया। मछली ने केंचुआ खाने के बाद चिंकू का शुक्रिया अदा किया। चिंकू ने उसे बताया कि वो अपने खानदान से बिछड़ गया है और उनको तलाश कर रहा है।
मछली ने उसे नसीहत की कि हमेशा पानी के करीब रहना, क्योंकि तुम्हारी खुराक का दारोमदार पानी पे है, तुम ज़रूर मंजिल पे पहुंच जाओगे। चिंकू मछली की नसीहत पे अमल करते हुए पानी के साथ साथ चलता चला गया। आखिर वो उस जगह पे पहुंच गया जहां से उसने अपनी माँ और भाइयों के साथ नदी पार की थी। इससे आगे चिंकू को अपने घर का रास्ता मालूम था। वो जब छलांगे लगाता हुआ घर पहुंचा तो उसकी माँ और भाई उसके गिद्ध जमा हो गए और उसे खूब प्यार किया। चिंकू ने वादा किया कि वो आइंदा हमेशा अपनी मामा की बात माना करेगा और उनको तंग नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह चिंकू की एक गलती ने ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे घराने की ज़िंदगी खतरे में डाल दी थी। जो बच्चे अपनी मामा बाबा का कहना नहीं मानते वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आई है तो अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम यूं ही मज़े मज़े की कहानियाँ सुनते और सुनाते रहें।